बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एसटीआई जॉब्स के वाले से एक बड़ी अपडेट के साथ आपको आगाह कर रहा हूँ। वीडियो आप मुकम्मल देख लें। इंशाल्लाह जितने भी लोगों के सवाल हैं इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले एक जो न्यूज़ सर्कल कर रही है फेक न्यूज़, उसके वाले से आपको आगाह कर दूं कि अभी किसी का भी अप्रूव्ड का ऑप्शन जो है वो शो नहीं हुआ है, क्योंकि आज और कल की डेट 11 तारीख तक जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उन पर जिनको ऑब्जेक्शन है उन तमाम को हल किया जा रहा है। और ऑब्जेक्शन हल के हवाले से ये सामने एक विंडो आपके सामने ओपन है, इसको आप देख सकते हैं कि जिन भी लोगों के इशू थे उन लोगों ने मुतलका डीओ ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करवाई हैं और उसके बाद उनके जो एक्शन उस पर हुआ है कि जिसके डिग्री के मार्क्स ऐड नहीं थे, इसके वाले से ये अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अपडेट कैंडिडेट के पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई है, बल्कि जो मुतलका स्कूल्स हैं स्कूलों में ये अपडेट की गई है। जैसे जिस भी स्कूल के जो हेड टीचर्स हैं वो इस अपडेट को देख सकते हैं। बाकी जो मुतलका कैंडिडेट हैं उन तक ये लिस्ट जो है वो 1-2 दिनों तक अपडेट हो जाएगी। जैसे टोटल पोस्ट, अप्लाइड पोस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अब एक नई अपडेट ऐड की गई है, ग्रीवियंस लिस्ट। तो इसमें जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, फ़र्ज़ करें किसी के मेरिट मार्क्स ऐड नहीं हुए थे, किसी को इंटरव्यू में कोई इशू था, या जितने भी जो भी आपके मसाइल थे उन्होंने मुतलका डीओ ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करवाई हैं, तो वहाँ से उनके जो रिप्लाई हैं या किसी के मार्क्स मिसिंग थे तो उसके वाले से ये अपडेट की गई है। और उनके मार्क्स जो हैं अगर किसी के कम लगे थे तो जितने मेरिट पर बन रहे थे वो पूरे कर दिए गए हैं, या अगर किसी की डिग्री लगी थी मार्क्स नहीं अपडेट हुए थे तो वो भी अपडेट किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा इंटरव्यू में जिनको इशू था उसके हवाले से भी ये तमाम जितने भी कैंडिडेट ने एप्लीकेशन जमा करवाई है उनके जो अपडेट का सिलसिला ये जारी है। और कल की भी डेट है, 11 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा और 12 फरवरी फिर फाइनल जो मेरिट लिस्टें हैं वो लग जाएंगी। उसके बाद किसी का कोई ऑब्जेक्शन वसूल नहीं होगा। तो कल की डेट जिन लोगों को अभी भी ऑब्जेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस वाले से पूछ रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्शन है मेरिट में, उनके किसी अगर बीएस के मार्क्स ऐड नहीं हुए या इंटरव्यू में उनको मार्क्स कम दिए गए हैं या फिर कोई भी उनका इशू है, तो वो मुतलका डीओ ऑफिस में उन्होंने एक एप्लीकेशन जमा करवानी है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल प्रोसीजर बता दूंगा। तो इस लिस्ट को जब हम इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो जिन लोगों के इशू सॉल्व हो रहे हैं उसके मतलब मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसटीआई पोर्टल पर ये एक बड़ी अपडेट है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसके वाले से वर्कआउट किया जा रहा है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और उनकी टीम इस पर मुकम्मल काम कर रही है और आज और कल की तारीख में तमाम लोगों के इशू सॉल्व किए जाएंगे और परसों जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, मैं भी एक एक्शन वाले बटन पर ओपन करके भी आपको एक आईडी दिखा दूंगा कि किस तरह ये एप्लीकेशन जमा होती है और किस तरह मार्क्स अपडेट होने के बाद किस तरह शो होते हैं। लेकिन पहले इन थोड़े से केसेस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि बीएड नॉट कंप्लीटेड एंड डिग्री नॉट वैलिड, यानी कि कुछ कैंडिडेट ने अगर बीएड उनका कंप्लीट नहीं था और उन्होंने जो सेमेस्टर का रिज़ल्ट था उसकी डिग्री अपलोड की हुई थी और उन्हें 10 मार्क्स मिले हुए थे, तो वो जो उनके मार्क्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। इसी तरह ये नीचे फिर बीएड के वाले से अपडेट थी। इसके अलावा प्रोफेशनल, यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट ने बीएड किया हुआ था और उसके मार्क्स ऐड नहीं थे तो उसके भी जो फाइनल मार्क्स हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल मार्क्स एडिड। यहाँ पर जो भी किसी की अगर कोई और कंप्लेंट थी तो कंप्लेंट रिजॉल्व। तो तमाम जितने भी लोगों के इशू हैं वो साथ साथ नीचे हम बीएड के मार्क्स लगाए गए या रिमूव किए गए, प्रोफेशनल मार्क्स क्वालिफिकेशन एडिड, बीएड मार्क्स रिमूव्ड, यानी कि करेक्शन हो गई है। मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मे बी गिवन टू द कैंडिडेट। अब यहाँ पर भी अगर किसी कैंडिडेट के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं लगे हुए थे तो उनको अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा मज़ीद अगर हम अपडेट देखेंगे कि इंटरव्यू, अगर किसी कैंडिडेट ने इंटरव्यू के वाले से भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू मार्क्स आर ऑलरेडी एडिड। इसके अलावा बीएस, कुछ कैंडिडेट का भी इशू था कि बीएस ऑनर डिग्री के मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं है, एमएससी के ऐड हैं, या अगर बीएस के ऐड हैं तो कम ऐड हुए हैं तो वो भी ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंटरव्यू मार्क्स के वाले से है कि ऑलरेडी इंटरव्यू का भी जिन लोगों का इशू था उन्होंने भी एप्लीकेशन दी हुई थी। प्रोफेशनल डिग्री एमएड
एम.एड के भी जिन लोगों के मार्क्स ऐड नहीं थे तो वो भी ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक और आप यहाँ पर देख सकते हैं, BS डिग्री हैज़ बीन already uploaded but 9 marks are BSc did not entered so marks given candidate, यानी कि 9 मार्क्स इंटर नहीं थे वो भी अपडेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट डिड नॉट अटैच। अब ये भी एक इशू था कि कैंडिडेट ने अपने मैट्रिक इंटरमीडिएट की डिग्रीज़ अपलोड नहीं की थी, तो इस वजह से उनके मार्क्स इंटर नहीं थे। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपलोड ही डिग्री नहीं की थी। BS के मार्क्स जो हैं वो अगर ऐड नहीं थे तो 49.5 जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। साथ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है, शी डिड नॉट अपीयर इन इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ है तो वो उसके ऐड नहीं होंगे। BSc डिग्री ऑलरेडी बीन अपलोडेड पर मार्क्स नहीं थे तो वो भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा मज़ीद जितने भी इशूज़, इसके अलावा कुछ लोगों ने जो इंटरव्यू कमेटी पर भी एतराज़ किया था तो उसके हवाले से ये अपडेट आप देख सकते हैं कि द इंटरव्यू कमेटी assign the marks as per policy. The marks which have been given to the candidate कैन नॉट बी चेंज एट दिस फोरम। तो इंटरव्यू के मार्क्स के हवाले से ये अपडेट है कि जिन कैंडिडेट को कमेटी ने इंटरव्यू के मार्क्स दे दिए हैं वो पॉलिसी के मुताबिक दिए हैं और यहाँ पर वो चेंज नहीं किए जाएंगे। अभी मैं एक आध एप्लीकेशन आपको ओपन करके भी यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरह ये अपडेट हो रही है। यानी कि सिस्टम जो है वो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की जो ज़ेर निगरानी और उनकी जो टीम है वो मुकम्मल इस पर यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड परसेंटेज एज़ पर मार्क्स इज़ करेक्टली रिफ्लेक्टेड, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड मार्क्स अपडेटेड इंटरमीडिएट एंड BS मार्क्स अपडेटेड इंटरमीडिएट, यानी कि जितने भी लोगों के इश्यूज थे वो जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है मार्क्स अपडेटेड इंटरमीडिएट एंड BS, तो यहाँ पर एरो के जो आइज़ का साइन बना हुआ है इस पर आप चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह ये अपडेट हुए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने अपडेट शो हो रही है कि जो मार्क्स दिए गए हैं वो अपडेट से पहले भी आपके सामने शो हो रहे हैं कि पहले मैट्रिक के 15 थे, इंटरमीडिएट के 12 थे और बैचलर के 13.5 थे। अब जो हैं वो मैट्रिक के 15 ही रहे, बैचलर के 13 पॉइंट, इंटरमीडिएट के 13.5 और BS के ऐड कर दिए गए हैं 49.5। तो ये जो हैं वो बैचलर के भी इसमें मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो आर्डर भी अपलोड कर दिया गया है जिस पर कैंडिडेट ने इसकी अपील की थी। इसके अलावा जिस तरह कैंडिडेट ने जो एप्लीकेशन दी थी तो ग्रीवियंस एप्लीकेशन भी यहाँ पर अटैच कर दी गई है कि जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दी थी उसके हवाले से, और इसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आफ्टर अपलोड किया गया है वो भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकम्मल, यानी कि अपडेट सिस्टम हो रहा है बहुत जल्द 13 तारीख को। फिर ये जो फाइनल आर्डर है वो भी, अब जैसे यहाँ पर कैंडिडेट के 45.5 मार्क्स से पहले तो अब उसके ऐड होके 83 हो गए हैं। तो अब ज़ाहिर बात है जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। अब जो कैंडिडेट उनके BS के मार्क्स ऐड नहीं थे, अब 13 थे, अभी 49 हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट होगी। जो टॉप पर कैंडिडेट है वो भी अफेक्ट हो सकता है, डाउन हो सकता है। जो फाइनल लिस्टें पहले अपलोड की गई थी अब उनमें काफ़ी चेंज भी आ सकता है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। जिन भी लोगों को अभी भी कोई इशू है तो वो मुतलका ऑफिस, मुतलका DO ऑफिस, DO एलिमेंट्री ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। वहाँ पर एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। जिनका अगर कोई जेन्युइन इशू है तो वो मसला जो है वो फ़ौरन हल किया जाए। इसी तरह जिन कैंडिडेट के यहाँ पर डबल मार्क्स लगे हुए थे तो वो भी रिमूव साथ साथ किए जा रहे हैं। जितने भी लोगों के इशू हैं ऑल ओवर पंजाब ये काम हो रहा है। ऑल ओवर पंजाब मार्क्स ऑफ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट में बी एडिड टू द फाइनल स्कोर। तो ये तमाम बड़ी अपडेट हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी कैंडिडेट ने फ़ीमेल ने मेल वाली पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ था तो उसके वाले से भी जो एप्लीकेशन जमा करवाई गई थी उसका भी जवाब आ गया कि रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड एज़ पर STI पॉलिसी, फीमेल कैंडिडेट कैन नॉट बी अप्लाई फॉर मेल स्कूल। तो मेल स्कूल में जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती। अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ था तो वो उनका भी नाम जो है वो उसे ख़त्म कर दिया गया। BEd इनकम्प्लीट MSc मार्क्स एडिड टू डिस्पोज ऑफ द कंप्लेंट। तो ये तमाम द हेड ऑफ द कंसर्न स्कूल मिस्टेकनली नॉट रिकमेंड द कैंडिडेट आफ्टर द सिक्योरिटी
ऑफ द रिकॉर्ड द कैंडिडेट रिकमेंडेड, यानी कि अगर किसी हेड टीचर से मिस्टेक हो गया, नॉट रिकमेंड वहाँ पर लिखा गया गलती से, तो वो भी एप्लीकेशन जमा करवा के मुतलका डीओ ऑफिस में अब ये अपडेट दे दी गई है। जितने भी पहले डीओ ऑफिस में ये इशू सॉल्व नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी मुतलका डीओ ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके जितने भी मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लोगों के, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उन तमाम के जो मसाइल हैं अगर वो जेन्युइन हैं तो उनको हल किया जा रहा है। द सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट इज़ इररेलीवेंट, तो यहाँ पर भी एक अपडेट है कि जो सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट इज़ इररेलीवेंट एज़ कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट, सो द अपील इज़ रिजेक्टेड। किसी कैंडिडेट ने अगर ये अपील की हुई थी कि अगर उसके मार्क्स ऐड किए जाएं और वो कैंडिडेट अगर बीएस आपके पास एसएस फिज़िक्स की सीट थी और किसी कैंडिडेट का कंप्यूटर में बीएस था या कंप्यूटर में मास्टर था, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है, उसकी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके अलावा एक बड़ी यानी कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उनके जितने भी इश्यूज़ हैं, इंटरव्यू मार्क्स आर अवार्डेड, अगर किसी के इंटरव्यू मार्क्स नहीं लगे हुए थे तो वो भी लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अगर इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो पहले अगर किसी कैंडिडेट के ऐड नहीं थे, तो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन बिफोर ग्रीवियंस रिजर्सल, तो यहाँ पर जो 5 इंटरव्यू के मार्क्स थे वो एडिड नहीं थे, बाद में उनको ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर किसी के इंटरव्यू के मार्क्स नहीं लगे या कोई भी इशू है तो वो मुतलका डी जमा करवानी है, ये कल तक उनके पास डेट है, वो जमा करवा सकते हैं। तो अगर किसी का कोई इशू नहीं था तो उसको भी, तो ये जितने भी इश्यूज़ हैं अगर किसी का कोई एप्लीकेशन दी जाए पर लिखा हुआ है कि नो एक्शन इज़ रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द पोर्टल एज ऑलरेडी एडिड डिग्रीज कैन नॉट बी एडिटेड, द डिग्रीज मार्क्स आर ऑलरेडी अवार्डेड वेरीफाइड एंड चेक्ड। तो जितने भी इश्यूज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनको कंप्लेंट जस्टिफाइड 10 मार्क्स प्रोफेशनल, यानी कि जितने भी इश्यूज़ थे उनको सॉल्व किया जा रहा है। कल तक ये अपडेट किए जाएंगे, कल की डेट है। उसके बाद फिर 12 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट और 13 तारीख को जो इसके आर्डर हैं वो भी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ शेयर की है। ऑल ओवर पंजाब जितने भी लोगों के इश्यूज़ हैं वो तकरीबन 1678 के करीब जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो जमा हुई हैं और उन पर जो रिज़ल्ट है वो भी आज अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी जिन लोगों के इशू हैं वो कल की आखिरी तारीख होगी, वो जमा करवा सकते हैं। इनको कल शाम तक रात तक अपडेट कर दिया जाएगा। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्टें बनेंगी उसमें तमाम कैंडिडेट को जिनके जो भी टॉप पर होगा फिर उनके 13 तारीख से आर्डर भी होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको इशू हो मुतलका CO ऑफिस में कॉल से नहीं बल्कि आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन वहाँ पर देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अगर कोई अपडेट हुई तो इसी चैनल पर अब शेयर की जाएगी।